देखती आँखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का सलाम मोहब्बत। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान है खालू और फूफा। इस हकीकत से इनकार नहीं कि औरत शादी से पहले खाला और फूफी बन सकती है, मगर चची और ममानी जैसे मरातब पर फायज होने के लिए शादी करना लाजमी है। इसी तरह मर्द भी बगैर शादी के सिर्फ किसी का मामू या चचा तो बन जाएगा, मगर शादी का लड्डू खाए बगैर दुनिया की कोई ताकत उसे फूफा या खालू नहीं बनवा सकती। वैसे भाई आपस की बात है, खालू या फूफा बनना कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं। ख़ानदान का सबसे गैर ज़रूरी आदमी खालू या फूफा ही होता है, किसी काम का नहीं होता। सारे काम तो आपका चचा और मामू कर रहे होते हैं। बतौर खालू इंसान की सारी ज़िंदगी ससुराल में प्रोटोकॉल की आस में ही गुजर जाती है। मैंने आज तक किसी इंसान को खालू या फूफा के तौर पर एम्पावर्ड नहीं देखा। खालू या फूफा बनने के बाद इंसान एक अजीब एहसास कमतरी, बेमसरफ़ी और अदम तवज्जही का शिकार हो जाता है। खालू और फूफा बुनियादी तौर पर औरत ओरिएंटेड रिश्ते हैं। ये बेचारे सिर्फ आपकी खाला या फूफी को आपके घर ड्रॉप करने की हद तक तो काबिल बर्दाश्त होते हैं, इसके बाद अगर बैठ जाएं तो बुरे लगने लगते हैं। इन्हें सिर्फ चाय या खाना ही नहीं चाहिए होता, ये चाहते हैं कि पूरा घर उन्हें वैसे ही प्यार से अटेंड करे जैसे उनकी बीवी को कर रहा होता है। प्यार का भूखा होता है खालू या फूफा, मगर वो समझता है कि इस ख़ानदान से हकीकी प्यार कभी नहीं मिला। आप नोट कीजिएगा, शादी ब्याह की तकरीबात में खालुओं और फूफाओं की अलग गैदरिंग होती है। ये एक अलग टेबल पर बैठे होते हैं। इन्हें पता होता है कि हम आउटसाइडर हैं। यही एहसास महरूमी खालुओं और फूफाओं को छोटे मोटे मूडीपन की तरफ ले जाते हैं। खालू और फूफा पैदाशी तौर पर ऐसे नहीं होते, ज़माना उन्हें इग्नोर करके ऐसा बना देता है। कुदरत की सतम ज़रीफ़ी है कि खालू और फूफा बनने के बाद उससे वो एम्पावरमेंट भी छिन जाती है जो उससे पहले बतौर चचा या मामू वो किसी और घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में दुनिया के तमाम खालुओं और फूफाओं को किसी फ़कीर की बद्दुआ है। खालू और फूफा सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाता है। खालू और फूफा से इसीलिए कोई काम नहीं लिया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ता फाइनल हो जाने के बाद खालू और फूफा का दिल रखने के लिए उसे लड़के की इंक्वायरी का काम दे दिया जाता है। मगर मेरे हिसाब से आपने मुख्तलिफ फिल्मों में या ड्रामों में चचा, मामू, ससुर और भाई के मजबूत किरदार देखे होंगे, मगर खालू या फूफा का कोई जिक्र नहीं सुना होगा। आप खुद याद करें, अपने मामू और चचा को आप अपने दोस्तों से फ़ख्रिया मिलवाते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं कि ये मेरे चचा हैं, ये मेरे मामू हैं। मगर खालू और फूफा वो बदनसीब रिश्ते हैं जिन्हें किसी से मिलवाते हुए आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। आप खालू को खालू और फूफा को फूफा कहकर नहीं बल्कि अंकल के नाम से मुतारफ़ करवा कर जान छुड़ाते हैं। खाला और फूफी की मौत के बाद तो खालू और फूफा की और मट्टी पलीद होती है। उन्हें ख़ानदान में कोई दो टके को नहीं पूछता, भले उन्होंने खाला और फूफी को ज़िंदगी में कितना भी खुश क्यों ना रखा हो। मगर सरगोशियों में हर ज़बान पर यही इल्ज़ाम होता है, इस आदमी के साथ में मरहुमा ने की जान ले ली। मेरी इन बातों से मुतासर होकर हमारे एक दोस्त ने शादी के बाद मेरे ये मुशाहदात अपनी बेगम से शेयर किए। उसने भी इत्तेफाक किया, मगर जब मेरे दोस्त ने कहा अल्लाह मुझे कभी खालू ना बनाए तो वो बुरा मान गई और कहा ये तो मेरी बहनों को बद्दुआ दे रहे हैं आप। आज इस वीडियो को देखकर अपने इर्द गिर्द मौजूद खालुओं और फूफाओं को तलाश करें और उनसे इजहार हमदर्दी करें। मेरे हिसाब से ये वाकई हमदर्दी के काबिल है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए और उनका भी बहुत ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।